राघोपुर जा रहे हैं। वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जन स्वराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूं राघोपुर, दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूं, पार्टी करती है। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहां से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। यादव 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई, अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है, 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहाँ लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। मेरे भाई सिर्फ फुटअव्वल इसलिए हो रहा है कि कौन कितना सीट पाए, कितना जीत कर आए और कितना लूटपाट मचाए। ये लूट का सिर्फ फुटअव्वल है, जन स्वराज में सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। जो भी है, जो जिन साथी कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनमें से ही कुछ लोगों को टिकट मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस बात का दुख जरूर होगा कि उनको नहीं मिला, लेकिन इस बात का उनको जरूर एहसास है कि जिसने काम किया है उसी में से किसी को मिला है। बिल्कुल ठीक बात है, आरोप तो लगेगा ही भाई। कुल मिला जुलाकर 243 लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जन स्वराज को बनाने के लिए तो हजारों लोगों ने खून पसीना बहाया है। लेकिन उन साथी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि जन स्वराज में कुछ भी बिक नहीं सकता है। चयन में सही गलत हो सकता है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपना परिवार है, जो लोग अगर कुछ असहमत भी होंगे उनके साथ बैठकर बात हो जाएगी। आपका साइड इफेक्ट जोरदार है, पवन जी ने वापस ले लिया। मेरे भाई, मेरा इफेक्ट कुछ नहीं है। न्यायालय में हमको चुनौती देने वाले अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, तो आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो घोषित करें कि किस विधानसभा में जनता की अदालत में आ रहे हैं। दम है तो अशोक चौधरी बताए कि किस जनता की अदालत में जा रहे हैं, और अगर जनता की अदालत में नहीं जा रहे हैं तो न्यायालय में आइए, और नहीं आइए तो आपकी गलती मान ली जाएगी कि आपने चोरी भ्रष्टाचार किया है। रुकिए भाई, अभी आ रहा हूं उस पे। पहले से 4 जो मूर्छित है उसका तो बता दें। जो 4 लोगों ने कहा कि जनता तय करेगी, तो जनता तो सरकार बनाएगी, तुम 4 भ्रष्ट लोगों को जवाब देना है। तो दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अशोक चौधरी को अनाउंस करना चाहिए कि किस जनता की अदालत में जाएंगे, कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ताकि जन स्वराज का कोई ना कोई सिपाही इन भ्रष्टाचारियों पर से इनसे पूरा हिसाब किया जा सके। पवन सिंह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मैंने कल भी कहा था, पवन सिंह जी हमारे मित्र हैं, और भाजपा में है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमारे मित्र हैं। उनकी पत्नी कल आई थी, जैसा कि आपके सामने आई, प्रेस के सामने मैंने जो कहा, उनका जो व्यक्तिगत मामला है उससे हमारा जन स्वराज का कोई लेना देना नहीं है, और राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी ने मेरे से कोई बातचीत की नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। अब भाई ये डर है कि क्या है, ये तो जाके आप उनसे पूछिए, अशोक चौधरी से पूछिए कि ये डर है कि प्रशांत किशोर का डर है कि तुम्हारे अपने किए गए भ्रष्टाचार का डर है। डर आदमी को अपने कर्मों का होता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको डर लगेगा। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। आपसे डर गया? हमसे क्यों डरेंगे भाई? हमारे कोई पवन सिंह से थोड़ी झगड़ा है, हमारा पवन सिंह से कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र है। सुनिए, पवन, हाँ बिल्कुल, तेजस्वी को इसलिए डरना चाहिए कि राघोपुर की जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाकर रखा है, उप मुख्यमंत्री, उनके माँ बाप को
राघोपुर की जिस जनता ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उस राघोपुर की जनता, वहां के बच्चे, वहां के परिवार, वहां की महिलाएं किस कष्ट में जी रही हैं, इसकी चिंता तेजस्वी ने नहीं की है, इसलिए उनको डरना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन की नई शुरुआत हो रही है। कैंपेन की शुरुआत तो सारे टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद होगी। आज मैं राघोपुर जा रहा हूं क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां से यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आज मैं जा रहा हूं वहाँ क्षेत्र में जनसुराज के साथियों से मिलने के लिए कि बताओ राघोपुर की जनता को अगर आज़ादी, गरीबी, बदहाली से आज़ादी दिलानी है तो कौन से व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, कौन सा आदमी है जो खड़ा होकर तेजस्वी को चुनौती देगा, तेजस्वी और उनके द्वारा नहीं किए गए कामों के खिलाफ खड़ा होगा। उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। वहाँ से जो फीडबैक लेकर आऊँगा कल पार्टी के नेतृत्व के सामने रखूंगा। अब बिल्कुल जो आज फीडबैक लेकर आएंगे उसके आधार पर कल निर्णय ले लिया जाएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।